20वें रविवार के लिए पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6। दूसरा पाठ इफिसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 से 20 और संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 लिया गया है। जब तक हम सुक्ति ग्रंथ पर प्रकाश डालें उससे पहले हम यह जान लें कि यहूदियों के लिए प्राज्ञा तो तोरा है, क्योंकि तोरा ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। तोरा प्राज्ञा है, तोरा है, तोरा तो जीवन का स्रोत है। सुक्ति ग्रंथ में प्राज्ञा को एक महिला के रूप में मानवीकरण किया गया है, जिसके दो दोस्त हैं, एक बुद्धिमती महिला और एक मूर्ख महिला। प्राज्ञा रूपी महिला ने जीवनदायी भोजन की तैयारी की और उसके लिए सबों को निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण न केवल अमीरों को, रईसजादों को, बुद्धिमानों को, परंतु पाठ कहता है भोले भाले बुद्धिहीन लोगों को भी यह निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण के लिए कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्पष्ट है कि यह निमंत्रण आज इस सबों के लिए है। हम सबको ईश्वर को ज्ञान और प्राज्ञा से पहचान सकते हैं। सुक्ति ग्रंथ बताता है कि प्राज्ञा रूपी महिला ने जीवन दायी भोजन की तैयारी की, अर्थात प्राज्ञा को पाने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। बिना तैयारी के, बिना मेहनत के प्राज्ञा हमारे पास आने वाला नहीं है। दूसरी बात जाने कि संसार में जो भोले भाले हैं, बुद्धिहीन जान पड़ते हैं, वे ही प्राज्ञा के लिए तरसते हैं, खोजते हैं, भटकते हैं। जब हम विद्यार्थी कहते हैं, विद्यार्थी शब्द दो शब्द के संयोजन से बना हुआ है, विद्या धन अर्थी। विद्या प्राज्ञा है, ज्ञान है, विवेक है, और अर्थी हम जानते हैं साव को ढोने के लिए बांस की लकड़ी से सीढ़ी बनाया जाता है, उसे कहते हैं अर्थी। लेकिन विद्यार्थी वह अर्थी है, वो तो प्राज्ञा को ढोने वाला है, प्राज्ञा को ग्रहण करने वाला है। और इसलिए सुक्ति ग्रंथ हमें प्रोत्साहन देती है कि हम प्रत्येक जन प्राज्ञा की तैयारी करें, उसकी खोज करें और जीवन में समझदारी से निर्णय लें। पाठ को पढ़कर मनन चिंतन करते हुए स्वयं सोचें कि मैं प्राज्ञा को प्राप्त करने के लिए दैनिक जीवन में क्या कर रहा हूं। मेरे जीवन में ये भोले भाले बुद्धिहीन लोग कौन हैं, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं। आज संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 में यीशु ख्रीस्त ने लोगों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं।
जो इसे खाता है वह सदा जीते रहेगा। जो रोटी मैं देता हूं वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। याद रहे, जब हम हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हिंदू लोग भी कहते हैं अन्न भगवान है, अन्न को देवता मानते हैं, इसलिए खाने के पहले उसे प्रणाम करते हैं, पांव लगाने से वे चूकते हैं। आज तो यीशु ख्रीस्त कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। हमारे पास वे अन्न के रूप में आते हैं। अन्न हमें जीवन देती है, अन्न हमें रोज रोज बढ़ने के लिए, रहने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। जब हम यीशु ख्रीस्त को कहे हुए बातों को मनन करते हुए दैनिक जीवन में यीशु के शरीर को खाते हैं, उसके रक्त को पीते हैं, याद रखिए इस क्रिया के द्वारा हम यीशु ख्रीस्त के जीवन, मरण और पुनरुत्थान के सहभागी बनते हैं। यीशु ख्रीस्त के साथ सहभागिता से हमें जीवन मिलती है। तब परम प्रसाद के साथ हम उसे ग्रहण करते हैं। यीशु ख्रीस्त मुझ में जीता है और मैं उसमें जीता हूं। और यह सुंदर सा आदान प्रदान है, और इसलिए हम जाने कि यीशु ख्रीस्त जीवन रोटी है, उसे हम दृढ़ विश्वास करें। हमारे विश्वास से हमें जीवन प्राप्त होती है। लेकिन सुसमाचार स्पष्ट कर देता है कि लोग वहां पर सुनकर अविश्वास करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, झिझकते हैं, अविश्वास के कारण कहते हैं यह अपना मांस खाने के लिए हमें कैसे दे सकता है। झिझक, अविश्वास और कुड़कुड़ाना, ये प्रवृत्ति हमारे विश्वास के लिए भारी चुनौती है। आज के दिन में हम स्वयं को मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करें कि यीशु ख्रीस्त के जीवन, मनन और पुनरुत्थान में मैं कैसे रोज रोज सहभागी होता हूं, कैसे मैं ख्रीस्त को जीता हूं और कैसे ख्रीस्त मुझ में जीता है उसे मैं अनुभव करता हूं। दूसरी बात, हम में भी बहुत सारे झिझक है, अविश्वास है, हम प्रार्थना लेने में चूकते हैं, पाप स्वीकार के लिए चूकते हैं, और सात साक्रामेंट को बहुत बार हम अविश्वास करते हैं। हमें और यीशु ख्रीस्त के समय के लोगों में क्या अंतर है? उन्होंने भी कहा था यह कैसे दे सकता है स्वयं को हमें खाने। आज प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम प्रत्येक जन को वरदान देना जिससे हम अविश्वास, झिझक और भुनाने जैसे प्रवृत्ति से बचे रहें और तुझ में हम जिए और अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आमीन।